राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध अभी थमता नजर नहीं आ रहा। जगह जगह दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अब गांव देहात के लोगों ने भी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। इसी का नज़ारा मंगलवार को देखने को मिला, जब दिल्ली के मंगोलपुर खुर्द में गांव देहात के लोगों ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विषय पर पंचायत की। पंचायत में बुजुर्ग और युवा वर्ग के अलावा अलग अलग समाज और राजनीति के लोग उपस्थित हुए और सरकार की इस नीति का जमकर विरोध किया। पंचायत में बैठे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि मंगोलपुर खुर्द में कोई भी अपनी जगह शराब के ठेके के लिए सरकार को नहीं देंगे। पंचायत में सभी लोगों ने सरकार का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को नशे की ओर धकेलना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब रिहायशी इलाकों में भी शराब के ठेके खोले जा सकेंगे, जो बिल्कुल गलत है। इससे युवाओं और खासकर स्कूली छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर ये ठेके खोले गए तो लोगों का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। पंचायत में 360 गांव के प्रधान भी यहाँ पर इस पंचायत में शिरकत की है, एक छोटे से निवेदन पर। और ये जो शराब के ठेके एक मंगोलपुर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में जो गांव की संस्कृति को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गाँव में जाकर के ठेके खोलने की बात कर रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले भी शराब के ठेके रहे हैं, उसी पॉलिसी पर आगे भी चलता रहना चाहिए। आज जो 150 से बढ़ा करके 800 की संख्या उसमें कर दी। ये प्रयास जो दिल्ली को उजाड़ने का प्रयास जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। शराब पहले से बिकती आई है, लेकिन उसका एक सिस्टम रहा है। आज गाँव की घनी आबादी में ये शराब के ठेके खोलने का प्रयास किया जा रहा है, पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, जिस पे हमने अपने गांव से आज एक बिगुल बजा दिया है। देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये पहली दुकान नहीं थी जो गांव में कोई ऐसी पहली जगह नहीं जो चिन्हित की गई थी। इसमें मेरे स्वयं की जगह भी चिन्हित की गई थी, मेरे भाई से बात की गई थी और हमने इसका विरोध किया, हमने मना कर दिया। पहलवान जी ने आपसे बताया उसका बेटा इंटरेस्टेड था। उसके बाद हमारे गाँव के कॉर्नर पर आशीष पहलवान है, उनकी जगह थी। उनसे गाँव वालों ने कहा एकत्रित होकर कि गाँव में शराब की दुकान खोलने के लिए आप जगह नहीं देंगे। और ये जो बात है, इसका क्या था कि इन तक हमारे जो खुशहाल दी हैं उन तक ये गांव का संदेश नहीं था कि गांव इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि गांव में शराब की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो कल शाम को हमारा संपर्क उनसे हुआ, वो आए, आज आपके सामने जो ना पंचायत में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कल ये बात कह दी थी कि मैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आबकारी उसमें दिए हैं मैं वापस ले लेता हूँ और मैं गाँव के साथ हूँ। मतलब हमें विरोध करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। अब सब ने बैठ के एक निर्णय लिया कि जो सरकार की अखबारी नीति है उसके तहत हम सब लोग इस नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी कि कहीं जहां मर्जी दारू का ठेका खोलने की जो परंपरा की कि हमारे गांव के अंदर भी, जो कि एक छोटा सा गांव है, इतना बिजी रोड है, यहाँ अनेकों ठेकों की प्रोविज़न ये लेके आए। पहले बाज़ार में कोशिश की तो विजयपाल भाई ने वहाँ विरोध किया। आज गांव के मेन स्टैंड के ऊपर जहाँ 3 स्कूल लग रहे थे वहाँ इन्होंने ठेका पास कर दिया। तो हमने एक सामूहिक निर्णय लिया कि क्यों ना हम ये सरकार को अवगत करा दे कि जो आपकी नीति है इसमें आपने बदलाव करना चाहिए। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत अब शराब के ठेके को खोलने में कुछ बदलाव किया है, जिसको लेकर दिल्ली वासियों में रोष का माहौल दिख रहा है। वहीं अब दिल्ली देहात के लोग भी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि लोगों के इस प्रदर्शन का दिल्ली सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।